गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 10 सब्जेक्ट विज्ञान में आप लेसन नंबर 5 में हमने लवण परिवार के बारे में पढ़ा। अम्लवाय क्षारों के रासायनिक गुणधर्म पढ़े। अम्लवाय क्षारों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, लवण परिवार में सदस्यों के नाम पढ़े। एक अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लवण। लवण क्या होते हैं, लवणों का क्या उपयोग है। तो कुछ लवणों के उपयोग, जो भी कुछ सामान्य जो लवण होते हैं उनके कुछ क्या उपयोग क्या है। तो लवणों के क्या उपयोग, तो पहला लवण लेते हैं अपन साधारण नमक। साधारण नमक क्या होता है, NaCl होता है। तो उसका सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम पहला है आपका नमक, साधारण नमक। साधारण नमक क्या होता है, साधारण नमक जिसका सामान्य नाम या प्रचलित नाम, सामान्य नाम या जो प्रचलित नाम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक। अब इस साधारण नमक इन जो लवणों को सामान्यतः प्रचलित नामों से इनको जाना जाता है। ठीक, यदि हम मार्केट में जाएंगे अपन यदि यूँ कहें कि सोडियम क्लोराइड ले लो तो पहचानने में क्या दिक्कत करेगा। यदि अपन साधारण नमक हमें चाहिए तो वो आसानी से मिल सकता है। तो सामान्य जो प्रचलित नाम है उनके आधार पर लवणों को क्या पहचाना जाता है। तो जो साधारण नमक है उसका अब आता है रासायनिक सूत्र। साधारण नमक के बाद क्या आएगा, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इनका जो रासायनिक सूत्र है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। अब आता है इसका रासायनिक नाम। अब इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको कि अपन साधारण नमक कहते हैं। जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो पहला लवण है आपका सामान्य नमक या साधारण नमक, जिसका प्रचलित नाम है साधारण नमक, उसको जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है, NaCl, और जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब है साधारण नमक को किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बनाने की विधि क्या होती है। ठीक, तो साधारण नमक को बनाने की विधि, बनाने की विधि में साधारण नमक को, सामान्यतः नमक को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो समुद्री जल में, समुद्री जो जल होता है उस समुद्री जल में कई प्रकार के, जो आपका समुद्री जल होता है उसमें कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। क्या घुले होते हैं, लवण घुले होते हैं। इन लवणों में से समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले हुए रहते हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं। तो समुद्री जल में कई प्रकार के क्या लवण घुले होते हैं, और लवण घुले होते हैं। तो इन लवणों में से जो लवण घुले होते हैं तो इन लवणों में से कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। इन लवणों में क्या है, कई प्रकार की क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। तो इन लवणों में से अपन NaCl को क्या करते हैं, पृथक किया जाता है। NaCl को पृथक किया जाता है। ठीक, तो समुद्री जल में कई प्रकार के क्या होते हैं, लवण घुले होते हैं। तो समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में काफी सारी क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करके अपन NaCl को क्या कर सकते हैं, दूर पृथक कर सकते हैं। जैसे कि समुद्र का कोई एक भाग है, और समुद्र के एक भाग के पानी को अपन क्या कर लेते हैं,
जैसे एक कोई समुद्र के पानी को, कोई समुद्र के पानी को, समुद्र के एक भाग के पानी को सुखा लिया जाता है। समुद्र के एक भाग के पानी को क्या कर लिया जाता है? सुखा लिया जाता है। अब सुखाने पर उसके क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल बन जाते हैं। उन क्रिस्टलों को रासायनिक विधि द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है और जो अशुद्धि होती है उनको दूर करके अपन NaCl नमक क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो समुद्री जल में कई प्रकार के लवण गुण रहते हैं। इन लवणों में क्या कई प्रकार की क्या होती है? अशुद्धियाँ होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम जैसी क्या होती है? अशुद्धियाँ होती हैं। उनको पृथक करके NaCl का निर्माण किया जाता है। खनिज जो नमक होता है वह भूरे रंग के क्रिस्टल रूप में पाया जाता है। जो खनिज नमक होता है, खनिज नमक एक भूरे रंग का क्रिस्टल होता है। वो कह रहा है कि खनिज जो नमक होता है वह भूरे रंग का एक क्या होता है? क्रिस्टल होता है। तो खनिज नमक क्या होता है? खनिज जो नमक होता है वह एक भूरे रंग का क्रिस्टल होता है। जो खनिज नमक होगा वह भूरे रंग का क्या होगा? क्रिस्टल होगा। और किस भूरे क्रिस्टल के रूप में क्या वो पाया जाता है? भूरा क्या होता है? उसका रंग होता है, क्रिस्टल होता है। ठीक, जिसे कोयले के निष्कासन की तरह क्या प्राप्त किया जाता है। जिसे कोयले के निष्कासन की तरह क्या प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो उसके बनाने की विधि क्या है? समुद्र में कई प्रकार के समुद्री जल में कई प्रकार के क्या लवण घुले होते हैं। समुद्री जल में जब कई प्रकार के लवण घुले होते हैं तो इन लवणों में कई प्रकार की क्या होती है? अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन लवणों में क्या कई प्रकार की अशुद्धि होते हैं। उन अशुद्धियों को क्या दूर करके NaCl को प्राप्त किया जाता है। अब खनिज जो नमक होता है वह भूरे रंग का एक क्रिस्टल क्या होता है? पदार्थ होता है। भूरे रंग का क्या होगा? क्रिस्टल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जिसको कोयले के निष्कासन की तरह के हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके रासायनिक समय बनाने की विधि का क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक, अब बात आ रही है जो सामान्य जो नमक होता है, शुद्ध जो नमक होता है, शुद्ध नमक आर्द्रताग्राही नहीं होता है। शुद्ध नमक आर्द्रताग्राही नहीं होता है। जो आपका शुद्ध नमक होगा वह क्या है? आर्द्रताग्राही नहीं होगा, नमी को सोखेगा नहीं, बिल्कुल क्या प्योर होगा। बारीक क्या होंगे? उसके कण होंगे, क्रिस्टल होंगे। तो जो शुद्ध नमक होता है वह आर्द्रताग्राही नहीं होता है, चाहे वो कहीं पर उसको रख लो। लेकिन उसमें CaCl2 MgCl2 कैल्शियम मैग्नीशियम की क्या होती है? काफी क्या अशुद्धियाँ होती है। लेकिन उसमें CaCl2 व MgCl2 जैसी क्या होती है? अशुद्धियाँ होती है। तो जो शुद्ध नमक होता है वह आर्द्रताग्राही नहीं होता है, लेकिन उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी अशुद्धियाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी अशुद्धियाँ मिलने के कारण वह क्या हो जाता है? आर्द्रताग्राही हो जाता है। नमी को क्या करेगा? वो सोख लेगा और वह गीला सा हो जाए, आर्द्रताग्राही हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो शुद्ध नमक होता है वह आर्द्रताग्राही नहीं होता है, लेकिन उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम जैसी अशुद्धियों का पाए जाने के कारण वो आर्द्रताग्राही ग्रहण कर लेता है और नमक क्या होगा? नमी युक्त हो जाता है। जो शुद्ध नमक होता है, शुद्ध जो नमक जिसकी pH क्या होती है? 7 होती है, वह क्या होता है? उदासीन होता है। जो नमक होता है उदासीन होता है, उसका जलीय विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन। तो इस प्रकार हमें साधारण नमक का जो प्रचलित नाम है उसको सामान्य नमक के नाम से भी इसको जाना जाता है। सामान्य नमक उसको अपन बोलते हैं, सामान्य नमक के नाम से भी उसको क्या जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। रासायनिक नाम क्या? सोडियम क्लोराइड। बनाने की विधि समुद्री जल में कई प्रकार के क्या लवण घुले होते हैं। इन लवणों को दूर करने के लिए उस NaCl प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री लवण में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होंगी, इन अशुद्धियों को दूर करके NaCl प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जो नमक होता है वह आर्द्रताग्राही नहीं होता है, लेकिन उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयनों की क्या अशुद्धियाँ पाई जाती हैं।
उन अशुद्धियों के कारण वह क्या है आर्द्रता ग्राही हो जाता है, ठीक। और जो शुद्ध नमक होता है उसकी पीएच क्या होती है 7 होती है और उसका जलीय तेल क्या होता है उदासीन होता है, ठीक। तो ये क्या है उसके बनाने की विधि, नमक के सादा नमक के बनाने की है क्या है विधि है, सादा नमक के बनाने की विधि है। अब आता है इसका रासायनिक समीकरण। शुद्ध नमक का रासायनिक समीकरण क्या होता है, बनाने की विधि होगी उसके बाद आएगा रासायनिक समीकरण। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज लिखनी है। अब है रासायनिक समीकरण, बनाने की विधि के बाद तुरंत क्या आएगा रासायनिक समीकरण आता है। अब रासायनिक समीकरण है किस प्रकार का कहते हैं, प्रबल अम्ल व प्लस प्रबल क्षार। जब कोई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है लवण प्लस जल प्राप्त होता है। लवण प्लस क्या प्राप्त होगा, जल हमें प्राप्त होता है। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या है, प्रबल अम्ल हमने क्या दिया HCl और प्रबल क्षार क्या दिया NaOH दिया, तो हमें प्राप्त क्या हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि शुद्ध नमक होता है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो रासायनिक समीकरण ये आपको उसके नीचे नाम लिखना होता है, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। यह इसका क्या है रासायनिक समीकरण है। अब आते हैं इसके क्या रासायनिक उपयोग, गुण क्या है इसके। आपका तो नाम हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया, बनाने की विधि हो गई और रासायनिक समीकरण हो गया। अब है इसके गुण, नमक के गुण क्या है। नमक जो शुद्ध जो नमक होता है वह श्वेत क्रिस्टलीय नमक होता है, वह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। नमक क्या होता है, पहला गुणधर्म है इसका, नमक जो होता है वह ठोस श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। श्वेत क्रिस्टलीय क्या है ठोस पदार्थ है, मतलब जो शुद्ध जो नमक होगा उसके जो देखने में कैसा बिल्कुल सफेद होगा, उसके ठोस क्या होगी छोटे छोटे क्या होगी क्रिस्टलीय पदार्थ के कण होते हैं, दरीनुमा होता है, ठीक। तो नमक क्या होगा उसका पहला गुणधर्म क्या है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठीक। अब है दूसरा इसका गुणधर्म, इसका नमक का इसका गलनांक, सामान्य तापमान इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। मतलब जो सामान्य टेम्परेचर होता है वातावरण का उस टेम्परेचर का इसका गलनांक क्या होता है 1081 केल्विन होता है, ठीक। ये इसके गुण है। तीसरा है यह है जल में, यह मतलब नमक, यह नमक जल में क्या होता है विलय होता है। नमक क्या होता है जल में क्या होता है विलय होता है, ठीक। नमक क्या होता है जल में क्या होता है विलय होता है। चौथा है इसका जलीय विलयन, नमक का जो जलीय विलयन नमक का जो जलीय विलयन होता है, नमक का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है स्वचालक होता है। विद्युत का क्या होता है स्वचालक होता है, ठीक। मतलब नमक का जलीय विलयन क्या हो जाता है आयनित हो जाता है। क्या होगा आयनित होगा, आयनित तभी होगा जब आयन इसमें टूट जाते हैं। तो नमक का जलीय विलयन क्या होता है आयनित हो जाता है। या विद्युत का क्या होता है स्वचालक होता है। तो स्वचालक किसे कहते हैं जिसमें आयनों का करंट का प्रवाह आसानी से हो जाए, वह विद्युत का क्या होता है स्वचालक होता है। तो नमक के पहला गुणधर्म में आपका गुण है यह है नमक जो होता है वह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। नमक क्या होता है श्वेत ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। पहला गुणधर्म इसका यह है नमक क्या होता है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठीक। इसका जो गलनांक होता है सामान्य तापमान इसका गलनांक 1000 केल्विन होता है। यह जल में क्या होता है विलय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है विद्युत का स्वचालक होता है। इस प्रकार इसके ये चार क्या है गुण है। तो हमने सामान्य नाम पढ़ा, रासायनिक नाम पढ़ा, रासायनिक सूत्र पढ़ा, बनाने की विधि पढ़ी और रासायनिक समीकरण पढ़ा और उसके गुणधर्म समझे। अब आता है नमक के उपयोग। नमक के उपयोग क्या है, साधारण नमक के उपयोग क्या है, इनका उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है। तो नमक का पहला उपयोग, साधारण नमक के उपयोग यूजफुल। नमक का उपयोग, नमक का उपयोग क्या होता है साधारण नमक, पहला उपयोग है साधारण नमक
जो होता है साधारण नमक दैनिक जीवन में काम आने वाले दैनिक जीवन में काम में आने वाले कच्चे पदार्थ या रसायनों में क्या आने वाले क्या मतलब साधारण नमक है दैनिक जीवन में काम में आने वाले बहुत से बहुत से रसायनों का महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। समझो इसको, जो साधारण नमक होता है वह दैनिक जीवन में काम में आने वाले बहुत से जो रसायन होते हैं उनका ये मुख्य क्या होता है, कच्चा माल होता है, कच्चा क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक, अब कच्चे पदार्थ के रूप में ये किन किन क्षेत्रों में काम आता है, जैसे नमक का जो उपयोग है वह NaOH के निर्माण में इसका क्या उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर NaSO3 के निर्माण में इसका क्या उपयोग किया जाता है, मतलब इनको बनाने में ये नमक क्या कच्चे पदार्थों में इसका क्या उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा हुआ है उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, अब व्यंजक चूर्ण CaCl2 में इसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडा Na2CO3 NH2O में भी इसका उपयोग किया जाता है। नमक का उपयोग किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और धावन सोडा के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत से महत्वपूर्ण रसायनों के पदार्थ में नमक का उपयोग, कच्चे पदार्थों में हम इसका उपयोग लेते हैं। तो पहले क्या हुआ है, इसका उपयोग हुआ। दूसरा उपयोग है नमक का उपयोग, NaCl का उपयोग। साधारण नमक का उपयोग हम सामान्यतः भोज्य पदार्थ के रूप में, भोज्य या खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। मतलब जो नमक का उपयोग सामान्यतः हम दैनिक जीवन में क्या भोज्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नमक का उपयोग सामान्यतः भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। हो गया। दूसरा है यह है, तीसरा है यह है मांस, मछली। जो नमक का उपयोग है यह मांस, मछली, जो नमक का उपयोग है मांस, मछली, मक्खन आदि पदार्थों, मांस, मछली, मक्खन आदि पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। ठीक, मतलब अपन देखते हैं मांस, मछली, मक्खन आदि पर हम नमक डाल के रखें ताकि ये जल्दी से खराब नहीं हो। ये पदार्थ जो होते हैं मांस, मछली, मक्खन, इनको संचारण से बचाने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए हम इसका क्या मांस का लेप, उसका नमक का लेप क्या लगा के रखते हैं। तो मांस, मछली, मक्खन आदि को पदार्थों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उस पर नमक का लेप किया जाता है। तो मुख्य रूप से मांस, मछली के रक्षण में क्या होता है, सहायक होता है। चौथा है यह है खाद्य पदार्थों जैसे अचार, खाद्य पदार्थों के अचार के परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब मांस, मछली के साथ साथ अचार जैसे पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, चौथा है, पांचवा है इसका उपयोग यह है जमाव मिश्रण, इसका उपयोग जमाव मिश्रण मतलब इसको बोलते हैं हिमीकरण। इसका उपयोग हिमीकरण मिश्रण में किया जाता है। अब हिमीकरण मिश्रण में क्या होता है, नमक प्लस क्या होती है, बर्फ होती है। वो तो बर्फ जमाने में उस नमक का घोल किया जाता है। आपने देखा हम जो मटके वाली कुल्फी खाते हैं, बहुत ही डंडे वाली जो कुल्फी खाते हैं, तो वह जो कुल्फी होती है वो किसमें जमती है, उसमें नमक और बर्फ का क्या होता है, मिश्रण होता है। उसको उसमें क्या डाला जाता है
तब जाके हिमीकरण या मिश्रण कम ताप पर वो क्या चीज जम जाती है। ठीक, तो ये हिमीकरण मिश्रण में क्या होता है, सहायक होता है। इस प्रकार ये आपके क्या हुए, उपयोग हुए। ये साधारण नमक के क्या उपयोग है। पहला उपयोग आपका है नमक का उपयोग। पहला, साधारण नमक दैनिक जीवन में काम में आने वाले बहुत से रसायनों का महत्वपूर्ण क्या है, कच्चा पदार्थ। जो साधारण नमक है वह दैनिक जीवन में काम में आने वाले जो रसायन प्रयुक्त होते हैं, दैनिक जीवन जो हम रसायन उपयोग लेते हैं, उन रसायनों का महत्वपूर्ण क्या कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ है या कच्चा के माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग धंधों में इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि वो उद्योग धंधों में एनिमल्स के निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा के निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में उसका उपयोग किया जाता है। धावन सोडा, कपड़े वाला जो सोडा होता है उसके उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। जो साधारण नमक होता है उसको अपन भोज्य पदार्थ के रूप में क्या खाने में काम में लेते हैं। घरेलू पदार्थ, घरेलू सामग्री जो नमक होता है वह घरेलू में भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है, यह मांस, मछली और मक्खन आदि के परिरक्षण में भी क्या होता है, सहायक होता है। जो आपके मांस होता है, मछली होती है और मक्खन होता है, उसके में थोड़ा सा क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा अपन नमक क्या लेप लगा के रखते हैं ताकि वो जल्दी से क्या हो, खराब हो, लंबे समय तक ये टिक सके, इसलिए नमक का उपयोग किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों जैसे अचार के परिरक्षण में क्या होता है, उपयोग किया जाता है। अचार को रोकने के लिए, अचार जल्दी से क्या खराब नहीं हो, सड़े नहीं, तो अचार के साथ हम तेल और नमक उसमें मिला के रखते हैं। तो ये पदार्थ अचारों के परीक्षण में भी नमक का क्या होता है, योगदान होता है। पांचवा है, यह हिमीकरण मिश्रण। हिमीकरण मिश्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। हिमीकरण मतलब जमाव, नमक और बर्फ का जो विलयन होता है उसमें अपन यदि कोई पदार्थ जमाए तो वह जल्दी से जम जाता है। आपकी जैसे पर मटके वाली कुल्फी होती है तो उसका हिमीकरण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने आज साधारण नमक के क्या पढ़े, बनाने की विधि पढ़ी, उसका उपयोग पढ़े। जो साधारण नमक होता है वह मुख्य रूप से क्या होता है, लवण होता है, जिसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है। उसका जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन योग क्योंकि उसकी पीएच 7 होगी। तो हमने उस सिस्टम के हिसाब से क्या इनके बारे में पढ़ा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इन लवणों के बारे में पहले उसका क्या लिखा जाता है, सामान्य नाम लिखा जाता है। सामान्य नाम लिखते हैं या उसका प्रचलित जो नाम है वह उसको लिखा जाता है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रासायनिक सूत्र। फिर उसका रासायनिक नाम लिखेंगे, उसका रासायनिक नाम लिखेंगे। फिर इसकी क्या है, बनाने की विधि आएगी, बनाने की क्या आएगी, विधि। फिर उसका रासायनिक क्या आएगा, समीकरण। रासायनिक क्या आता है, समीकरण आता है। उसके बाद में क्या आएगा, उसके गुण आएंगे। गुण के बाद में क्या आएंगे, उपयोग। इस सिस्टम से हर लवण का अपन क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो पहला सामान्य नाम होगा या किसी नाम होगा, दूसरा है रासायनिक सूत्र होगा, तीसरा रासायनिक नाम होगा, चौथा बनाने की विधि, पांचवा रासायनिक समीकरण, छठा गुणधर्म और 7। एक लवण परिवार के हम कम से कम 7 स्टेपों के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके लवण एक पूरा होगा। तो हमने आज लवण या सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा। यह जो वीडियो हम डाल रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये सब विद्या बंधु के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें और देखें और कम से कम इनको 1 घंटे तक इनको पढ़ें, रिवीजन करें, बार बार लिखें, समीकरणों को याद करें। थैंक यू। आज